किसी ने धर्म के बारे में बहुत खूब कहा है, धर्म नहीं है केवल पूजा और पाठ की रीत, यह है मानवता, सच्चाई और प्रेम की जीत। नमस्कार, मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर तरुण नानवानी और हैप्पीनेस मंत्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। धर्म क्या होता है, या इसको अलग प्रकार से मैं पूछता हूं कि जीवन में आज हम सबको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। एक ऐसा मार्ग जो हमें सच्चाई, भलाई, न्याय के पथ पर ले चले और साथ में हमको मानसिक शांति भी प्रदान करे। धर्म की शक्ति से व्यक्ति आत्मविश्वास, शांति और सामाजिक सद्भाव की प्राप्ति करता है। इन्हीं चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है सिख धर्म। सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखी, जिनकी पवित्र विचारधारा का सारांश इन दो शब्दों में आ जाता है, एक ओमकार। एक ओमकार ईश्वर की एकता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का वर्णन है। यह गुरु नानक देव जी के अनुभवों और शिक्षाओं का सार है, एक पवित्र निचोड़ है। इस मंत्र के माध्यम से सिख धर्म के अनुयायियों को ईश्वर की महिमा का गुणगान करने, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कैसे गुरु नानक ने रचे ये पवित्र शब्द एक ओमकार, इसको उनकी बचपन की सच्ची कहानी से हम समझते हैं और फिर हम पवित्र जप साहिब पर आ जाएंगे। एक बार जब गुरु नानक 30 वर्ष के थे, वे काली बेइन नदी के किनारे प्रार्थना और ध्यान करने गए। जब वे नदी में स्नान करने गए तो वे 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। लोग चिंतित हो गए और उन्हें मृत समझने लगे। परंतु 3 दिनों के बाद गुरु नानक नदी से बाहर आए। फिर उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर के साथ एक हो गए थे और उन्हें ईश्वर के स्वरूप का अनुभव हुआ। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वह थी एक ओमकार, ईश्वर एक है। मुझे मित्रों सिख धर्म के बारे में या सिख भाइयों की जीवन शैली के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन एक ओंकार मंत्र से कहीं ना कहीं मेरा कोई अटूट रिश्ता है, जो मुझे इसकी ओर बचपन से ही मुझे आकर्षित करता है। और इसके साथ जब मैं गुरु नानक देव जी के जीवन की बातें सुनता हूँ तो मेरा आकर्षण और भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको पवित्र जप साहिब के बारे में बताऊंगा और वाकई इसको अगर सही प्रकार से समझा जाए और इसके कुछ अंश भी अगर जीवन में उतारे जाएं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। अगर इन दिव्य मंत्रों को समझने में कहीं मेरी गलती होती है तो मुझे क्षमा करना। मैं हमेशा मानता हूँ कि कोशिश तो करनी चाहिए, फिर क्यों ना आपसे गलती हो। इसलिए मैंने गुरु नानक जी की पवित्र जप साहिब को समझने और आप सबको समझाने की एक ईमानदार कोशिश की है। अभी हम जप साहब के शुरुआती मंत्र पर आ जाते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप साहिब का शुरुआती मंत्र सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। इसमें गुरु नानक देव जी ने आत्मा और परमात्मा के संबंध, सृष्टि के रहस्य और ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। चलिए हम इसका हिंदी में अनुवाद समझते हैं और फिर इसको हम गुरु नानक जी के जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझेंगे। इसका निष्कर्ष पे हम आ जाते हैं। इन पवित्र शब्दों से गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने समझाया है कि ईश्वर एक है, सत्य है, सृष्टि का सर्जनहार है, वो निर्भय है, निर्वैर है, अमर है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो परे है, स्वयंभू है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ये मंत्र धर्म के मौलिक सिद्धांतों को सरल और सुंदर भाषा में प्रस्तुत करता है और इसमें हमको ईश्वर की महानता का एहसास होता है। चलिए इस मंत्र के हर पवित्र शब्द को समझते हैं। एक ओंकार, इसका अर्थ है केवल एक ही ईश्वर है। सतनाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता पूरक,
वह सृष्टि का सर्जनहार है। निर्भव, वह निर्भय है। निर्वैर, उसका किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त, वह समय से परे और अमर है। अजूनी, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। सैभम, वह स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न होता है। गुरु प्रसाद, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। चलिए अब हमको इसको अच्छी तरह हमको समझ पड़े, इसलिए गुरु नानक जी के जीवन के सच्चे प्रसंगों से भी इसे समझते हैं। एक ओमकार, गुरु नानक जी की एक कहानी है। गुरु नानक देव जी की एक प्रसिद्ध घटना है जिसमें वे एक बार काबुल के पास मक्का शरीफ गए थे। वहाँ के लोग उनसे पूछते हैं कि आपका ईश्वर कैसा है। उन्होंने कहा, एक ओंकार, केवल एक ही ईश्वर है, वह सर्वत्र है और सबके भीतर विद्यमान है। सतनाम, गुरु नानक देव जी ने हमेशा सत्य की महिमा गाई। एक बार एक व्यापारी ने उनसे पूछा कि सबसे कीमती चीज एक इंसान के लिए क्या है। गुरु जी ने उत्तर दिया, सतनाम, सत्य का नाम, यही सबसे कीमती है क्योंकि यह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्तापूरक, एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बताया कि ईश्वर ही सृष्टि का सर्जनहार है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने इस संसार को बनाया है। निर्भव, गुरु नानक जी के समय में एक राजा था जो बहुत क्रूर और डरावना था। लोग उससे बहुत डरते थे। गुरुजी ने कहा कि आप ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सच्चे ईश्वर का कोई भय नहीं होगा। राजा का भय तो केवल कुछ समय तक सीमित है, लेकिन ईश्वर तो निर्भय है। निर्वैर, गुरु नानक देव जी ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी से वैर नहीं करता। एक बार उन्होंने एक बाघ और बकरी को एक साथ रखा और बताया कि कैसे वे शांति पूर्वक रहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भी सबसे प्रेम करते हैं और उनकी नज़र में सब समान है। अकाल मूर्त, गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर समय से परे है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि क्या ईश्वर भी मर सकता है। गुरु जी ने उत्तर दिया, नहीं, ईश्वर अकाल मूर्त है, वह अमर है। अजूनी, गुरु नानक जी ने समझाया कि ईश्वर जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या ईश्वर का जन्म होता है। उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर अजूनी है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। सैभम, गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर स्वयंभू है। उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य अपने आप चमकता है, वैसे ही ईश्वर भी स्वयंभू है। गुरु प्रसाद, गुरु नानक देव जी ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। उन्होंने कहा कि सच्चा गुरु हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है और ईश्वर से मिलाता है। अभी हम जपजी साहिब की बहुत महत्वपूर्ण पहली पौड़ी पर आ जाते हैं और उसको समझते हैं। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यह पंक्तियाँ जपजी साहिब के आरंभ में आती हैं और गुरु नानक देव जी ने इन पंक्तियों में ईश्वर के शाश्वत सत्य को वर्णित किया है। आदि सच, इसका अर्थ है कि परमात्मा आदि काल से ही सत्य है। यहाँ आदि का अर्थ है प्रारंभ या शुरुआत। ईश्वर की सच्चाई, उसकी सत्ता की सच्चाई सृष्टि के शुरुआत से ही है। जुगाद सच, जुगाद का अर्थ है युगों युगों से, अर्थात चारों युगों से। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी परमात्मा सत्य है। यह बताता है कि समय के किसी भी चरण में ईश्वर की सच्चाई अपरिवर्तनीय है भी सच। इसका अर्थ है कि ईश्वर की सच्चाई वर्तमान में भी है। इसका संकेत है कि अभी के समय में भी ईश्वर की सच्चाई वही है और वो अटल है। नानक होसी भी सच, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भविष्य में भी ईश्वर की सच्चाई रहेगी। होसी, नानक होसी, उसमें होसी का अर्थ है होगा। ये बताता है कि ईश्वर का सत्य कालातीत है,
और हमेशा बना रहेगा। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने पाया कि लोग झगड़ा कर रहे थे और उनके मन में घृणा और द्वेष था। गुरु नानक देव जी ने वहां लोगों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि वे इतने बेचैन क्यों हैं। लोगों ने जवाब दिया कि वे अपने रोजमर्रा की समस्याओं और द्वेष के कारण शांति नहीं पा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने तब उन्हें समझाया कि ईश्वर का नाम और उसकी सच्चाई को अपने जीवन में स्थान देने से ही वे शांति पा सकते हैं। उन्होंने पहली पौड़ी का पाठ किया और बताया कि ईश्वर की सच्चाई जो आदि से लेकर अनंत तक है वही हमारे जीवन में स्थायी शांति और खुशी ला सकती है। यदि हम ईश्वर की सच्चाई को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें तो हमारे मन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। उन्होंने इसको उदाहरण से समझाया। जैसे एक मजबूत पेड़ की जड़ें गहरी होते हैं और वह पेड़ को हर मौसम में स्थिर रखती है, वैसे ही ईश्वर की सच्चाई हमारे जीवन की जड़ें होती है। अगर हम ईश्वर के सत्य को अपने जीवन की जड़ बना लें तो हम भी जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। ईश्वर की सच्चाई को अपने जीवन का आधार बनाकर हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनते हैं। यह शाश्वत सत्य है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है और उसमें हमारा भला ही है। इसी तरह गुरु नानक देव जी की यह पौड़ी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्चाई को पहचानें और उसे अपने जीवन का आधार बनाएं। जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी में गुरु नानक देव जी ने सत्य, धर्म और ईश्वर की महानता के बारे में गहराई से विचार किया है। चलिए अब हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सोचे सोच न होवइये, जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवइये, जे लाई रहा लिव तार। सोचे सोच न होइये, जे सोची लखवार। सोचने से कोई पवित्र नहीं हो सकता, चाहे कोई लाख बार भी सोच ले। यहाँ सोच का अर्थ है ध्यान या मनन। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि मनन करने मात्र से मनुष्य की आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। चुप्पई चुप न होवइये, जे लाई रहा लिव तार। चुप रहने से कोई शांत नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी मौन धारण कर ले। मौन रहने मात्र से आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होती। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया बार। सहज सिहान पलक होए, त इक न चले नाल। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। भूख मिट नहीं सकती, चाहे कोई संपत्ति के ढेर भी इकट्ठे कर ले। भौतिक वस्तुओं के संग्रहण से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। जनाब, हम सोचते हैं कि अगर हमें इतनी संपत्ति मिल गई, इतनी वस्तुएं हमने हासिल कर दी, फिर हम हमारा शेष जीवन शांति से बिताएंगे। नानक जी समझाते हैं कि इस प्रकार भूख कम नहीं हो सकती, चाहे आप समाज की कितनी भी चीज़ें हासिल कर लो। सहज सिहान पलक होई, त इक न चले नाल। हजारों चतुराइयों से भी कोई लाभ नहीं होता, उनमें से एक भी आपके साथ नहीं आएगी। अत्याधिक बुद्धिमानी और चतुराई भी परमात्मा की कृपा के बिना व्यर्थ है। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। सत्यवान कैसे बना जाए और झूठ की दीवार कैसे टूटे? यह सवाल उठता है कि सच्चा जीवन कैसे जिया जाए और झूठ को कैसे जीवन में से निकाल दिया जाए। इसका जवाब नानक जी ने अगले मंत्र में हमें दिया है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। नानक कहते हैं ईश्वर के हुक्म में चलना ही सत्य है। यह हमारे भाग्य में लिखा है। अगर हम ईश्वर की इच्छा को मानकर उसके बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो हमें जरूर सच्चाई और शांति प्राप्त होती है। इस मंत्र का अभी हम सार समझ लेते हैं।
गुरु नानक देव जी इस पौड़ी में हमें यह समझा रहे हैं कि केवल मानसिक और शारीरिक अभ्यासों से आत्मिक शांति और पवित्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने समझाया है कि आत्मिक विकास और सच्चाई की प्राप्ति ईश्वर के हुक्म को स्वीकार करने और उसके अनुसार जीवन जीने से ही होती है। धन्यवाद मित्रों, आपने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना। जीवन की हर कठिनाई को हिम्मत और धैर्य से पार करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।